एमपी की सियासत में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली गौ माता एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी को याद आ गई है। शिवराज सरकार ने अब गौमूत्र के फिनाइल से सभी सरकारी दफ्तरों की सफाई के लिए सरकारी मोहर लगा दी है। अब से एमपी के सभी सरकारी दफ्तरों को आम फिनाइल की जगह गौमूत्र से बने फिनाइल से साफ किया जाएगा। इस फैसले पर बात करने एमपी तक पहुंचा इंदर सिंह परमार से, जो कि सामान्य प्रशासन मंत्री हैं, उनके घर और उनसे बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे हाथ में इस वक्त ये जो बोतल आप देख रहे हैं, देखने पे फिनाइल की आम बोतल दिख रही होगी, लेकिन ये फिनाइल नहीं, गोनाइल है। गोनाइल यानी गौमूत्र से बना हुआ वो फिनाइल जिससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों की साफ सफाई होगी। ये आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये लोगो है उसका, जिसपे गाय बनी हुई है और गौमूत्र से ही ये फिनाइल तैयार किया गया है। गौमूत्र के अलावा इसमें जो सभी जरूरी तत्व है वो मिलाए गए हैं, जिसके बाद इसकी शासकीय कार्यालयों में सफाई का आदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनके घर पर तो बकायदा इसी गौमूत्र से बने फिनाइल से साफ सफाई का काम, पोछे का काम शुरू भी हो चुका है। सुबह का ये समय है और हमारे साथ इंदर सिंह परमार भी मौजूद हैं, जिनके साथ अगर आप देख सकते हैं तो इन्होंने बकायदा यहाँ पे गाय भी रखी है, यानी गो प्रेम जो है वो भी छलक रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार पहले ही गो कैबिनेट, गो अभयारण्य जैसे बड़े फैसले कर चुकी है और अपने घर पर गाय को सहलाते ये है शिवराज सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार। गो फिनाइल की जब हम बात करते हैं इंदर जी, तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि अभी भी तो फिनाइल से काम चल ही रहा था शासकीय दफ्तरों में। क्या है कि हमारी जो गाय है, गाय को जिस प्रकार से किसान और सारे समाज ने उपेक्षित कर दिया था, और इसलिए उपेक्षित कर दिया कि उसको आर्थिक तंत्र से नहीं जोड़ा गया, उसके कारण किसी को लाभ नहीं दिखता था, इसलिए उसका दूध, उसका घी का से पूरा खर्च नहीं निकल पाता था। इसलिए हमने, मध्य प्रदेश की सरकार ने गाय के उत्पाद यानी गोबर भी होगा, दूध भी होगा, घी भी होगा और उसका गौमूत्र जो है, गौमूत्र को भी हम उपयोग में लेंगे। फिनाइल बनाने का काम गौमूत्र के द्वारा किया जा रहा है। यहीं साथ में कई गौशालाओं ने गौमूत्र से गोबर को साबुन निर्माण करने का, तरह तरह के दवाइयाँ बनाने का काम किया जा रहा है। एक प्रकार से गाय को हम अर्थतंत्र से जोड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस गौमूत्र के फिनाइल के सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल को बीजेपी का एजेंडा बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे बीजेपी का एजेंडा भी चल जाएगा और सरकार गौ फिनाइल के जरिए कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा देगी। गौमूत्र को हिंदुस्तान के अंदर लोग सब पवित्र मानते हैं और घरों में चाहे गौ माता का गोबर हो या गौमूत्र, इससे घरों की सफाई हो। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 1000 गौशालाएँ कमलनाथ जी सरकार ने बनाई, हम लोगों ने बनाई। लेकिन ये जिस तरह का आज हम देखते हैं कि गायें फिर सड़कों पे घूम रही हैं, उनको ये संभाल नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप भोपाल से बुधनी चले जाइए, पूरी सड़कों पे गाय मिलती है, जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। गौ फिनाइल करके ये एक अपना एजेंडा थोप रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने का इनका मेन वो है, जिसमें लंबा हेरफेर और घपला करने का विचार है। और पहले तो उन गौ माता को बचाएं, सड़क से हटाएं, और जो गौवंश का वध होता है उससे तो बचाएं, वो उसकी बात करेंगे नहीं है। लेकिन गौ फिनाइल से हम दफ्तरों को और पंचायतों को साफ कराएंगे। ये अपना एजेंडा मध्य प्रदेश की जनता पे थोपने का वो है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से ये बार बार नए एजेंडे लेके आते हैं, जबकि अगर मालवा और बाहर से भी ये इसका खरीद फरोख्त करके इसमें लंबे घपले के चांसेस हैं। मैं समझता हूँ कि पहले ये गौवध बचाएं और गौशालाएं को चलाएं। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार इससे पहले गौ कैबिनेट, फिर लव जिहाद कानून जैसे हिंदुत्ववादी फैसले ले चुकी है और अब गौ फिनाइल से सरकारी दफ्तरों की सफाई को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।